इमेजिन कीजिए आप और आपका फ्रेंड एक साथ 25,000 रुपए की सिप स्टार्ट करते हैं 20 सालों के लिए। एक को रिटर्न मिलता है 10%, तो उसका जो कॉर्पस है वो 20 सालों के बाद बनेगा 1.91 CR। और सिर्फ कुछ चेंजेस करने के बाद अगर आपको 14% तक का रिटर्न मिलता है तो आपका जो कॉर्पस है वो बनेगा 3.29 CR, यानी पिछले वाले कॉर्पस से 1.5 गुना ज्यादा। अब इससे पहले कि मैं आपको 5 मेथड्स बताऊं जिससे हम अपना टोटल रिटर्न ज्यादा कर सकते हैं, आपके लिए एक सवाल है। आप मुझे ये बताइए कि जो इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सारे मिलके हर महीने कितने रुपए की सिप करवा रहे हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, तो जिसका सही आंसर है वो ये है कि पूरा हिंदुस्तान मिलके हर महीने 21,262 करोड़ रुपए की सिप करवा रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अकॉर्डिंग 2016-17 में जो टोटल सिप है वो 43,921 करोड़ की हुई थी, और अब सिर्फ एक महीने में इसकी आधी सिप लोग करवा रहे हैं। और अगर पूरे साल की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल करीबन 2 लाख करोड़ की सिप करवाई गई। इसका मतलब है कि इंडिया को बहुत विश्वास हो रहा है, क्योंकि जो वेल्थ है उसमें सिप का एक बहुत बड़ा रोल है। पर सवाल ये आता है कि जो इतने सारे लोग इंडिया में इतने सारे पैसे जमा कर रहे हैं सिप में, क्या वो सारे के सारे कुछ सालों बाद करोड़पति बनने वाले हैं? और इसका आंसर है शायद नहीं, क्योंकि ये लोग कुछ गलतियां करेंगे जिसकी वजह से वो अमाउंट कभी भी उतना नहीं बन पाएगा जितना कि हम कैलकुलेटर में देखते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसका सबसे पहला रीजन ये है कि आप मुझे ये बताइए, आपने अगर सिप स्टार्ट करी है तो आप कितनी सिप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं? अब आप बोलोगे हाँ यार 1-2 बार सिप मिस होगी, तो क्या हो गया? अभी एक्चुअल में हो क्या गया इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 25,000 पे हर मंथ सिप स्टार्ट कर रहे हैं 20 सालों के लिए, और आप एक्सपेक्ट करें कि आपको 12% रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। तो जो ये 20 सालों में 240 महीने आते हैं, इसमें हर 25,000 रुपए बराबर नहीं है। वो ये इसीलिए है कि आप यहाँ पर देखिए, ये 25,000 को कंपाउंड होने के लिए मिल रहे हैं 240 महीने। अगले महीने जब हम दोबारा से 25,000 पे जमा करवाएंगे तो उसको मिल रहे हैं 239 मंथ, यानी एक महीना कम कंपाउंड होने के लिए। वैसे ही नेक्स्ट 238 मंथ्स, 237 मंथ्स, और करते करते जो आपका आखिरी 25,000 रुपए होगा 20 सालों के बाद, उसको सिर्फ मिलेगा एक महीना कंपाउंड होने के लिए। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि फ्यूचर में जो पहला 25,000 है, अगर आप उसको पूरे 240 महीने देते हैं कंपाउंड होने के लिए, और वो 12% से कंपाउंड होता भी है, तो वो बनेगा 2,72,313 रुपए। लेकिन जो अगला वाला 25,000 है वो बनेगा 2,69,617 रुपीज 66 पैसे। वैसे ही अगर हम नीचे चलें और ये लास्ट वाला 25,000 पे देखें तो इसको मिल रहे हैं सिर्फ 3 महीने, और ये बनेगा 25,757 रुपए। यानी कि इसने सिर्फ 257 रुपीज आपको कमा के दिए। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू की सिप में जब आप एक सिप मिस कर रहे हो तो आपका ये जो 2-2.5 लाख बन रहा था वो होने वाला है 0, जिसकी वजह से जो आपकी टोटल वेल्थ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो धीरे धीरे कम हो रही है। और ये गलती क्यों होती है? वो सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि जो सिप की डेट है वो आपने अपनी तनख्वाह वाली डेट से दूर रखी है, जिसकी वजह से आप पैसे पहले ही खर्च कर देते हो और कोई ना कोई आपकी जो सिप है वो मिस हो जाती है। तो अगर आपने ये चेंजेस, ये मॉडिफिकेशन नहीं किए तो आपका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, और आप एंड में बोलोगे अरे यार 20 साल पहले ये वीडियो देखी थी, उतना रिटर्न तो मिला ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो भी आपकी तनख्वाह वाली डेट है उसके 1 या 2 दिन बाद ही आपकी सिप की डेट होनी चाहिए, ताकि इससे पहले कि आप वो पैसे किसी और को दो, वो पैसे ऑटोमेटिकली कट जाने चाहिए। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो आपका प्लान है वो कौन सा है। हाँ, आप निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50 या किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन प्लान कौन सा है? डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान? देखिए, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में जो फर्क है वो है उसके कमीशन का। यानी कि जितने पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट से 25,000 रुपए, तो उसमें से कुछ पोर्शन आपका जो बचोला वाला इंसान है जिसने आपको ये प्लान दिलवाया है वो कुछ कट ले लेगा हर महीने, जिसकी वजह से जो एक्चुअल अमाउंट आपके केस में इन्वेस्ट हो रहा है वो ही कम हो जाएगा। यहाँ पर ये रिपोर्ट देखिए, इस लिंक्डइन पोस्ट के अकॉर्डिंग जो जेफरी की 2024 की रिपोर्ट है वो कह रहा है कि जो कमीशन है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, उनकी कमीशन 30% CAGR से ग्रो कर रही है। यानी कि इतने सारे लोग अभी भी रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट प्लान में जो आपकी कमीशन है जो आप देते हो वो टोटल परसेंटेज कम हो जाता है। अब ये चीज मैं आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये कैलकुलेटर है जहां पर मैं ये डालता हूँ कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 25,000 रुपए कर रहे हैं, और हमें 12% रेट ऑफ रिटर्न भी मिल रहा है, और मैंने कोई भी एक निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड प्लान ले लिया। अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो डायरेक्ट प्लान के केस में 0.10% है, और अगर हम रेगुलर प्लान लेते हैं तो जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.6% है, यानी इससे 6 गुना ज्यादा।
यानी कि हर एक 10 साल में जो हमने 25,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं उसमें जो हमें अमाउंट मिलना था उसमें से हमें करीबन 3,000 रुपए कम अमाउंट मिलेगा। जबकि अगर हम यही फंड में डायरेक्ट प्लान लेते तो हमें सिर्फ 469 रुपीज कम मिलते। यानी हमारा टोटल प्रॉफिट सिर्फ इस इंफॉर्मेशन की वजह से 2,425 रुपए ज्यादा होगा हर एक 25,000 की सिप में 10 साल के पीरियड में। और ऐसे कितने 25,000 रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हर मंथ। तो हर एक 25,000 रुपए में अगर वो 10 साल तक रहते हैं हमें ऑलमोस्ट 2,500 रुपए का फायदा हो रहा है। इसलिए हम जो भी प्लान ले रहे हैं हमें सिर्फ वहां पर ये देखना है कि वहां पे डायरेक्ट शब्द हो, ना कि रेगुलर प्लान। तीसरा कारण जिसकी वजह से हमें वो रिटर्न नहीं मिल पाता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो छुपा है इस डेटा में। इकोनॉमिक टाइम्स का ये डेटा कह रहा है कि जो भी 50% म्यूचुअल फंड्स हैं वो पहले ही साल में रिडीम हो जाते हैं। यानी कि जो आधा अमाउंट जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो उसी साल निकाल लिया जाता है। और वो हो क्यों रहा है? क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन नहीं है। 20 साल तक एक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना और एक्चुअली में 20 साल तक बैठे रहने में बहुत फर्क है। अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए हम वापस इस डेटा में आते हैं। इस 25,000 को अगर हम 240 महीने तक रहने देते कंपाउंड होने के लिए तो ये 25,000 बन जाता 2,72,000 रुपए। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको 1.5 साल के बाद ही निकाल लेंगे। ये तो डेटा ही बता रहा है ना। 1.5 साल बाद यही अमाउंट सिर्फ 29,000 रुपए होता और हमें लगता है यार सिर्फ 4,000 ही बढ़े, इतना तो कुछ बढ़ा ही नहीं, और हम छोड़ देते। लेकिन ये जो 25,000 रुपए की हमने एक सिप की इन्वेस्टमेंट करी थी वो आगे चल के 2,72,000 बनने वाली थी। और क्योंकि जो करोड़ों का अमाउंट पूरा हिंदुस्तान इन्वेस्ट कर रहा है वो पहले ही निकाल लेगा, इसलिए मैक्सिमम लोग इनमें से कभी करोड़पति बन ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर हमें थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए तो जब भी डिप मिले हमें 2 या 2.5 साल का जो सिप अमाउंट है उस टाइम इन्वेस्ट कर देना चाहिए, स्पेशली अगर वो इंडेक्स फंड हो जैसे कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल लेट्स से बफेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ये वाली जो नॉविस सिप है इस टाइम आपको लगता है कि मार्केट काफी डाउन है और 25,000 की जगह हम 2.5 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये 2 लाख बनने थे वो फ्यूचर अमाउंट 25 लाख के करीब बनेगा। यानी 23 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये 20 सालों में हमें 2 या 3 अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो जो हमारा टोटल परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब एग्जैक्टली कितना इंक्रीज होगा वो हमें नहीं पता। ये बाबा जी का प्रसाद है। वो प्रसाद क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि हमारे केस में ये जो डिप आ रहा है वो डिप ही एंड के टाइम में आए। और आपको पता है कि अगर एंड के टाइम में एक्चुअल में डिप आता है तो वो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं करने वाला। ये जो 25 लाख रुपए हमने एंड टाइम में करें ये सिर्फ 26 लाख रुपए ही बने, यानी सिर्फ 1 लाख रुपए का फायदा। लेकिन फिर भी अगर हमें थोड़ी बहुत समझ है और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है प्लस हमारी किस्मत भी हमारा साथ दे देती है शुरू में, तो जो हमारी टोटल रिटर्न है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम डिप को पहचानते हैं। अभी डिप को पहचानना कैसे है, इसके लिए बफेट इंडिकेटर है। कई बार डेटा बहुत क्लियर होता है जब हमें पता होता है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है। और यहाँ पर हम नॉर्मल वेबसाइट्स में जैसे कि गुरु फोकस इसमें देख सकते हैं कि इस टाइम मार्केट क्या चल रही है। जैसे कि इस वक्त जो मार्केट है वो मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड है, यानी इस वक्त एक्स्ट्रा लमसम करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर किसी वक्त सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड या मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड भी आ जाती है तो भी हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है वो डाल सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म में एफडी से बेटर ही रहेगा। 5वीं चीज जो हमारा टोटल रिटर्न इंक्रीज करवा सकती है वो है नेवर ऑप्टिंग फॉर स्टेप अप सिप। देखिए स्टेप अप सिप का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज हो रही है हम जो सिप का अमाउंट है वो भी इंक्रीज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25,000 रुपए की सिप जो कि हमने एग्जाम्पल लिया है वो हम ऑप्ट करते हैं। और मान लीजिए हम स्टेप अप सिप ऑप्ट ही नहीं करते, हमने नॉर्मल सिप चाहिए और हम भूल गए, जो कि अच्छी बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो एनुअल स्टेप अप है वो है 0%। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12% रिटर्न और हम ये चीज करते हैं 20 सालों के लिए, जो कि हमने शुरू से एग्जाम्पल लिया है। तो हमारा जो कॉर्पस होगा 20 सालों के बाद वो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास होगा। लेकिन अगर हम 5% सिप के लिए ऑप्ट करते हैं हर साल तो 5% ऑफ 25,000 बना 1250 रुपए। तो टोटल अमाउंट जो अब हमें अगले साल से देना पड़ेगा वो हो जाएगा 26,250 रुपए, जो कि फिर भी अफोर्डेबल है। उसकी वजह से यहाँ पर आप रिटर्न देखिए, ये रिटर्न बन जाएगा 3.43 करोड़ रुपीस और ये भी ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो एक बार मैं आपको समराइज करवा देता हूँ कि कैसे हम जो हमारा टोटल रिटर्न है उसे इंप्रूव कर सकते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले देखा था मिसिंग द सिप। इनिशियली मैक्सिमम लोगों की शुरू में कुछ ना कुछ सिप मिस हो जाती है, मेरी भी हुई है। तो इसको अगर हम अवॉइड कर पाए सिर्फ अपनी सिप की डेट चेंज करके तो हमें सबसे ज्यादा फायदा इसका होगा, क्योंकि शुरू के जो सिप के अमाउंट्स हैं 25,000 की हो या 10,000 की हो या 5,000 की सिप जो भी हमने स्टार्ट करी है उसका रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है लंबे समय में। आखिरी का 5,000 और शुरू का 5,000 बराबर नहीं है, शुरू में सबसे ज्यादा वेटेजेस है। सेकंड हमने देखा था डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच में डिफरेंस। अगर हम डायरेक्ट प्लान में ऑप्ट करते हैं तो हमारा ज्यादा अमाउंट एक्चुअल में इन्वेस्ट होता है, रेगुलर में और कम होगा। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर के केस में आपने तो सोचा कि 25,000 रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो कमीशन कट के काफी कम अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्ट होता है। थर्ड हमने देखा था कि डेटा ये बताता है कि 50% लोग पहले साल ही म्यूचुअल फंड के पैसे निकाल लेते हैं। तो अगर आप उनमें से हो जो बैठ नहीं सकते तो हम कभी एक्चुअल में कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
नेक्स्ट हमने देखा था डिप्स कि एक्चुअल में वॉरेन बफेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अगर डेटा बहुत ही क्लियर है कि मार्केट एक्चुअल में डाउन है तो उस टाइम हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो थोड़ी बहुत 3 या 4% की डिप्स आती हैं उसमें लोगों का ये कहना है कि यार अभी अभी डिप आई थी, हमने थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा डालने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें हमें एक्चुअली में उसी दिन यूनिट्स मिले नहीं और तब तक मार्केट दोबारा से ऊपर चलेगी। तो मेरी समझ से तो यह है कि जब डेटा बिल्कुल ही क्लियर है यानी मार्केट एक्चुअल में डाउन है बफेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, तभी हम इन्वेस्ट करें। बाकी ऑब्वियसली अब आपकी चॉइस है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था स्टेप अप से। अगर हम शुरू में ही स्टेप अप के लिए ऑप्ट कर लेते हैं तो पैसे ऑटोमेटिकली करते रहेंगे। हमने एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस तो देखा है कि यार एसेट्स ऐसी चीजें जो एक बार काम करके बार बार पैसे आते रहे, वैसे ही ये वन टाइम एफर्ट और रिकरिंग एफर्ट की बात है कि वन टाइम यानी आपने एक बार मेहनत करके वो सिर्फ स्टार्ट कर दी, वो ऑटोमेटिकली पैसे करते रहेंगे, उसमें आपको बार बार एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और ये वही वाले एफर्ट्स हैं जो हमें रिकरिंग रिवॉर्ड देंगे। हमने एक बार विल पावर यूज करके स्टेप अप सिर्फ स्टार्ट कर दी तो वो जो बार बार विल पावर है वो हमें यूज नहीं करनी पड़ेगी। आई होप ये 5 के 5 पॉइंट्स जो हमारा टोटल रिटर्न है उसे इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं सिर्फ क्यों स्टार्ट करूं तो इसके लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूंगा जॉन सी बॉगल की, जिसने सबसे पहले इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट दिया था। और इस बुक का नाम है लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग या फिर सिंपल पाथ टू वेल्थ। ये दोनों बुक फ्री में आप सुन सकते हैं गूगल ऐप में। यहाँ पर 200 से ज्यादा बुक समरी फ्री में हिंदी में अवेलेबल है, इन्हें आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से 2000 और बुक समरीज आपके लिए अनलॉक हो जाती है। ये जो वीडियो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में अभी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।